हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस में हमारा जो अगला क्रॉप है बिटर गार्ड यानी कि करेला के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिटर गार्ड, जिसका बॉटनिकल नेम है मोमोर्डिका चेरेंसिया, फैमिली है कुकुरबिटेसी और जिसका क्रोमोसोम नंबर है 20:22। बेल वर्ग की सब्जियों में करेला का प्रमुख स्थान है। इसका वानस्पतिक नाम जो है मोमोर्डिका चेरेंसिया। करेला की खेती विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत के लगभग सभी प्रांतों में इसकी खेती की जाती है। इंडिया में इसकी जो खेती है वो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु करेला उत्पादन के प्रमुख राज्य माने गए हैं। करेला को जन्म स्थान प्राचीन विश्व के उष्ण क्षेत्र माने जाते हैं। वहाँ से इसका वितरण चीन, मलया और उपोष्ण अफ्रीका में हुआ, या फिर ओरिजिन इसका बोल सकते हैं इंडो बर्मा रीजन। भारत में इसकी खेती प्राचीन काल से हो रही है। इसके फलों का उपयोग रेशेदार, भरवा या तले हुए सब्जियों के रूप में यूज़ होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर धूप में सुखाकर भी रख लिए जाते हैं, जो बाद में बेमौसम सब्जियों के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। करेला की विदेशों में भारी मांग है, अतः प्रतिवर्ष भारत में इसका निर्यात किया जाता है, जिसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। करेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि पौधा भी है। इसमें मोमोरसिडिन नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण स्वाद कड़वा होता है। इसका करेले का जो स्वाद होता है वो कड़वापन मोमोरसिडिन जो केमिकल है उसकी वजह से होता है। इस रसायन की उपस्थिति के कारण जो मधुमेह नामक जो रोग है उसके उपचार के लिए प्रचुर मात्रा में यूज़ किया जाता है। डायबिटीज़ वाले जो रोग जिसको होता है डायबिटीज़ वाले, उनके लिए करेला बहुत ही लाभप्रद होता है। हिस्ट्री देखते हैं। करेला का जन्म स्थान प्राचीन विश्व के उष्ण क्षेत्र माने जाते हैं। वहाँ से इसका वितरण चीन, मलया, उपोष्ण अफ्रीका में हुआ। भारत में इसकी खेती काफ़ी समय से होती आ रही है। इसकी जंगल जातियाँ आज भी हमारे देश में उगती है। न्यूट्रिशन वैल्यू अगर देखा जाए तो इसमें नमी, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, विटामिन सी, विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्लाइमेट। बिटर गार्ड कैन बी ग्रोन इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वार्म climate is considered best. Bitter gourd cannot tolerate frost and cloud. Require minimum temperature 18 degrees centigrade for seed germination and 30 degrees centigrade for growth and development. करेला के सफल उत्पादन हेतु गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। करेला पाला सहन करने में असमर्थ होता है। इसे विशेष ठंडक में भी विकास और बढ़वार रुक जाती है। अधिक वर्षा और आर्द्रता एवं बादल रहने से जो है कीट और जो डिसीज़ है, इंसेक्ट और डिसीज़ का प्रकोप बढ़ जाता है। प्रकाश एवं तापमान की प्रचुरता लंबे प्रकाश काल में ठीक रहती है। उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बताया गया है, रिक्वायर मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड सीड जर्मिनेशन के टाइम और 30 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पर होनी चाहिए। सॉइल फॉर एन अर्ली एंड गुड क्रॉप बिटर गार्ड नीड सैंडी लोम सॉइल, pH is 5.5 to 6.7 and ideal soil for bitter gourd cultivation should be rich in organic manure and should be well drained soil. करेला को सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, फिर भी उचित जल निकास वाली दोमट और रेतीली दोमट उपयुक्त होती है। मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय मिट्टी में पौधे भली भांति नहीं उगते हैं। इसमें भूमि का जो pH है, pH वैल्यू है जो 6.5 to 7 होना चाहिए। अब देखते हैं वेराइटीज़। किस्में करेले की उन्नत किस्म विकसित की जा चुकी है, जिनके विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख हम देखते हैं। पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, पूसा शंकर 1, CO1, कोयम्बटूर लॉन्ग, प्रिया MDU1, MC23, कल्याणपुर 12मासी और अन्य जो किस्में PVI1, कल्याणपुर सोना, कोनकन तारा, प्रीति फैजाबादी 12मासी, C26, हिसार सलेक्शन और अर्का हरित। पूसा मौसमी जो किस्म है, यह किस्म 120 दिन में तैयार होती है।
120 दिन में तैयार होती है और इसका फ्रूट वेट जो होता है 120 to 150 ग्राम तक होता है और ये पर हेक्टेयर 120 से 150 क्विंटल उपज हमें देती है। पूसा विशेष यह एक अर्ली वेराइटी है जो बीज बोने के 55 डेज बाद फल देना आरंभ कर देती है। 55 डेज बाद इसमें फ्रूट्स जो है लगने स्टार्ट हो जाते हैं और इसका जो फ्रूट वेट है वो औसतन 115 ग्राम 115 ग्राम होता है। पूसा दो मौसमी के मुकाबले 25% तक ज़्यादा उपज देती है। पूसा संकर 1 यह जो किस्म है वो बीज बोने के 50 to 55 डेज बाद फ्रूट देना आरंभ हो जाती है। CO1 वैरायटी जो इस किस्म की फसल अवधि 115 दिन की होती है और प्रत्येक फल का जो वेट होता है वो 100 से 200 ग्राम तक होता है और पर हेक्टेयर 140 क्विंटल तक हमें उपज देती है। कोयम्बटूर लॉन्ग इस किस्म की फसल जो है कोमल और सफ़ेद रंग के होते हैं जो 40 to 45 सेंटीमीटर लंबे हैं बढ़ते हैं और ये 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर 80 to 100 क्विंटल पर हेक्टेयर तक उपज हमें मिल जाती है। यह खरीफ में उगाने के लिए उत्तम किस्म होती है। कोयम्बटूर लॉन्ग देखते हैं, यह किस्म जो होता है वो 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज देती है जो हमने देखा और खरीफ में उगाने के लिए उपयुक्त होती है। खाद एवं उर्वरक। करेला में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा जलवायु एवं किस्म से प्रभावित होती है। सॉइल टेस्टिंग के बाद खाद और उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा जात न हो तो गोबर की खाद जो है FIM वो 20 से 25 टन तक, नाइट्रोजन 20 kg, फास्फोरस 30 kg, पोटास 30 kg। गोबर की खाद को प्रथम जुताई से पूर्व खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। फिर फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की आधी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय डालें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को फल बोने के समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम यूज़ करते हैं। एजोस्पाइरलम और फास्फोबैक्टीरिया का उपयोग भी करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ती है और क्वालिटी और उपज में भी, यील्ड में भी काफ़ी फ़र्क हमको देखने को मिलता है। अब देखते हैं बुआई। बोने का समय। करेला की बुआई का समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कहाँ पर उगाया जा रहा है। जैसे दक्षिण भारत में हम देखते हैं, दक्षिण भारत में जून टू जुलाई और दिसंबर जनवरी में, जबकि नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में इसे जनवरी फरवरी में उगाया जाता है। और पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, हिल्स एरिया है, वहाँ मार्च से जून में उगाया जाता है। राजस्थान में इसकी जो बुआई है वो जून से जुलाई में किया जाता है। सीड रेट। करेला के बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस तरीके से उगाया जा रहा है। यदि इससे पौधे तैयार करके उगाना है तो नर्सरी द्वारा अगर उगाना है तो उस स्थिति में 2.5 to 3 kg सीड पर हेक्टेयर लगते हैं और पौध तैयार करने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद जब खेत में इसकी सीधी बुआई की जाती है और जब खेत में इसकी सीधी डायरेक्ट सोइंग करते हैं हम फील्ड में, तो उस स्थिति में 4.4 से 5.5 kg सीड पर्याप्त होती है। बुआई की विधि। अब बुआई की विधि देखते हैं। समतल भूमि में बुआई। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी, मतलब रो टू रो डिस्टेंस जो है 1 से 1.5 मीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 60 to 90 सेंटीमीटर रखते हैं। एक स्थान पर 3 से 4 बीज बोते हैं। उसके बाद जो स्वस्थ जो सीड जो जर्मिनेट हुआ रहता है उसको रखते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा सीड रहते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। नालियों में बुआई। रीजन फरो मेथड में अगर बुआई करें तो लंबी 60 सेंटीमीटर चौड़ी नालियाँ बना ली जाती। इन नालियों के साथ ही 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे बना लिए जाते हैं। रो टू रो डिस्टेंस 1.5 से 2 मीटर रखा जाती है और प्लांट टू प्लांट 1 मीटर तक रखते हैं। प्रत्येक गड्ढे में 4 से 5 बीज बोए जाते हैं। फिर 2 से 3 जो हेल्दी सीड्स होते हैं उनको रखा जाता है और बाकी को रिमूव कर दिया जाता है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। करेला की सिंचाई जलवायु, भूमि की किस्म, उगाने का समय आदि पर निर्भर करता है। जैसे ग्रीष्मकालीन फसल में खरीफ फसल की तुलना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार रेतीली भूमि की तुलना में चिकनी जो भूमि रहती है उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन फसल यानी समर सीजन जो फसल होती है उसमें एवरी वीक इंटरवल पे हम इरिगेशन देते रहते हैं। जबकि रेनी सीजन जो वर्षाकालीन फसल होती है वो वर्षा के ऊपर निर्भर करती है,
वर्षा अगर होती रहे तो हम सिंचाई नहीं करते हैं। अगर वर्षा मान लो कि बात रुक गई तो 3 से 4 दिन के इंटरवल पर या आवश्यकता अनुसार हम फील्ड के मॉइस्चर कंटेंट के अनुसार हम उसमें इरिगेशन कर सकते हैं। फसल सुरक्षा प्लांट प्रोटेक्शन में देखते हैं खरपतवार नियंत्रण। करेला की फसल के साथ अनेक खरपतवार भी उग जाते हैं जो फसल के साथ नमी, पोषक तत्व, धूप स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके अतिरिक्त कीट और रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम वीडीसाइड खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। अंकुरण से पूर्व बिफोर जर्मिनेशन एलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर का 2 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट के हिसाब से हम छिड़काव करते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स। करेला की भरपूर उपज लेने के लिए फसल पर ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें इथरल 250 ppm का जब 2 पत्ती की अवस्था में होती है तो 7 दिन के अंतर पर 2 बार हम छिड़काव करते हैं। 7 डे इंटरवल पर इथरल 250 ppm का हम स्प्रे करते हैं 7 डे इंटरवल पे। इससे क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर हैं उनमें वृद्धि होती है, फीमेल फ्लावर अधिक लगते हैं पौधे पर। या फिर साइकोसिल 250 ppm का छिड़काव भी हम कर सकते हैं। इसे 25 मिलीलीटर साइकोसिल 50% 50 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2 से 4 सच्ची पत्तियां 2 से 4 पत्तियों वाली स्टेज पर हम अवस्था जब होती है तब उस समय छिड़काव कर सकते हैं। फलों की तोड़ाई। करेले की फलों की तोड़ाई उचित अवस्था में करना नितांत, अतः फलों की तोड़ाई छोटी और कोमल अवस्था में करनी चाहिए। आमतौर पर करेले की तोड़ाई बोने से 60 से 70 दिन बाद करनी चाहिए, अन्यथा फल पीले रंग के हो जाते हैं। करेले के फलों की तोड़ाई 3 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। ग्रेडिंग। फलों को तोड़ने के उपरांत उनका जो ग्रेडिंग है वो नितांत आवश्यक है। करेले के टेढ़े मेढ़े जो फ्रूट रहते हैं या जिसमें इंसेक्ट लगे हो, डिसीज लगे हो, ऐसे वैरायटी को हम ऐसे जो फ्रूट है उसको अलग कर देते हैं। इससे क्या है, अगर फ्रूट डिसीज इन्फेक्टेड फ्रूट अगर हम मार्केट में ले जाएं तो हमें मार्केट वैल्यू ठीक से नहीं मिलती है। यील्ड। करेले की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, उगाए जाने वाली किस्म के या फसल की देखभाल पर भी डिपेंड करता है। अगर जनरली देखा जाए तो पर हेक्टेयर 100 to 150 क्विंटल तक हमें उपज जो है यील्ड हमें करेले की मिल जाती है। तो ये तो था। आज हमने देखा बीटर गार्ड के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा।